अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक का पार्ट 1 जो है वो आप लोग देख चुके होंगे। तो उसके अंदर जो है वो मैंने कैश बुक का इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, और हमने जो है वो फीचर्स ऑफ कैश बुक पढ़े और कंट्रा एंट्रीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आज जो है वो हम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैश बुक का मतलब बनती किस तरीके से है। ठीक है, तो कैश बुक के अंदर हमारी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है रेसिप्ट साइड और दूसरी होती है इसके सामने ही बिल्कुल, ये होती है पेमेंट साइड। ठीक है, पेमेंट साइड जो है वो क्रेडिट साइड कहलाती है और रेसिप्ट साइड जो है वो डेबिट साइड कहलाती है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हम जो है वो इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर अली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2004। तो ये मिस्टर अली का रिकॉर्ड है अक्टूबर मंथ का 2004 का। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 27,000 एंड बैंक 1,35,000। तो ये बैलेंस है पिछले महीने का। जब भी पिछले महीने में कोई चीज़ बच जाती है तो हम उसको नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है अक्टूबर 2004 का। अच्छा, बैलेंसेस जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा रेसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया। बैलेंस BD। ठीक है, कैश हमारे पास 27,000 था और 1,35,000 हमारा बैंक में मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स 14,400। अच्छा, हमने कस्टमर से कैश रिसीव किया, किस लिए? क्योंकि हमने उसको कुछ सेल्स की थी। ठीक है, तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, जाहिर बात है रिसीव हो रहा है तो हम उसको रेसिप्ट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रेसिप्ट साइड पे हमने लिख दिया भाई हमारी सेल्स हुई थी अक्टूबर 3 को और हमें कैश मिला था 14,400 का। बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा जहन लगा के समझना है कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पे जो है वो कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक के अंदर 9,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे हम अपना कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक के अंदर 9,000 रुपीज़। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब है कि हम इसको रेसिप्ट साइड पर भी बनाएंगे और पेमेंट साइड पर भी बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, ये आप लोग देखें। कैश हम डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक के अंदर, तो इस तरीके से याद रखें। देखें, कैश हम डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक के अंदर। हमने यहाँ पे C क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अक्टूबर 5 में हमने 9,000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दी। तो अब इस तरह याद रखिए कि यहाँ आपने कैश लिखना है और यहाँ पर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने। ये फिक्स्ड होती है तो इसमें इतना मसला नहीं होता, ये आप याद कर लें तो अच्छा है। यहाँ हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर। अब पेमेंट साइड पर क्या है? पेमेंट साइड पर देखें, पेमेंट साइड पर आप अक्टूबर 5 को कैश दे रहे हैं बैंक को। कैश दे रहे हैं हम बैंक को, पे कर रहे हैं ना यहाँ पे। कैश क्या किसको दे रहे हैं? हम बैंक को दे रहे हैं। अक्टूबर 5 में हमने 2 एंट्रीज बनाई। एक एंट्री हमने बनाई रेसिप्ट साइड पर अक्टूबर 5 एंड सेकंड हमने बनाई इसी के बिल्कुल सामने पेमेंट साइड पर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। कैश पेड फॉर सैलरी स्टाफ। हम ठीक है, अक्टूबर 6 को हमने सैलरी दी अपने स्टाफ को 21,600 रुपीज़। ठीक है, सैलरी जो है वो हमने कैश में पे की है, इसलिए हमने कैश में लिख दिया कि भाई 21,600 जो हमारे कैश से चले गए हमने पे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल। अक्टूबर 9 को जो है वो हमने टेलीफोन बिल के लिए कुछ कैश पे किया है, जाहिर बात है ये भी पेमेंट साइड पर ही आएगा। ये देखें, अक्टूबर 9 को हमने टेलीफोन एक्सपेंस किया 1,440 रुपीज़ का, कैश में हमने इसको पे किया, तो हमने पेमेंट साइड पर इसको रिकॉर्ड किया और कैश में लिखा क्योंकि हमने इसको पेमेंट कैश में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। यहाँ पर हमने जो है वो सेल्स की हैं कैश के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम चीज़ें बेचते हैं तो जाहिर बात है पैसे हमें मिलते हैं। कैश मिला है यानी कि कैश जो है वो हमें रिसीव हुआ है, तो रेसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे लाजमी। अक्टूबर 10 को हमने सेल्स की हैं, कैश सेल्स थी इसलिए हमने कैश पे रिकॉर्ड कर दिया कि भाई हमें 36,000 रुपीज़ जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। हमने जो है वो कुछ मर्चेंडाइज ख़रीदी है कैश के ऊपर 16,200। अक्टूबर 13 में जो है वो हमने ये ट्रांजेक्शन की है।
ज़ाहिर है परचेजेस की हैं तो पैसे दिए होंगे, कैश दिया होगा, पेमेंट की होगी कैश की। तो अक्टूबर 13 में जो हमने कैश पे किया इनको 16,200 रुपीज़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी अक्टूबर 16 की। रिसीव अ चेक फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक 28,800। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई डिपॉजिट इनटू बैंक है तो इसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है, कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो जब बनेगी जब आपने बहुत पहले जो है वो कैश रिसीव किया और अब आप उसको डिपॉजिट करवा रहे हो। अगर आपने उसी वक्त कैश या चेक रिसीव किया और आपने फ़ौरन ही उसको डिपॉजिट करवा दिया है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अक्टूबर 16 को ही उसने चेक रिसीव किया और उसी दिन एट द सेम डेट उसने जब उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो अब हम जो है वो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसको खाली रेसिप्ट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए अक्टूबर 16 को हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इधर लिखा है, रिसीव अ चेक। हमने चेक रिसीव किया था इसलिए हमने इसको बैंक में डाला है 28,800। इसको हमने पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उसने फ़ौरन ही रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो ये कि बैंक में पैसे चले गए। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बना रहे। उसने चेक रिसीव किया और इमीडिएटली उसने उसको जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो इधर जो है वो हम यहाँ पर इसको बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब अक्टूबर 16 रिसीव अ चेक फ्रॉम बाकिर अली 63,000। अब देखिए यहाँ पर उसने सिर्फ चेक रिसीव किया है, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। इसकी देखिए कैसे एंट्री बनाएंगे। ये भी बैंक में जो है क्या कहते हैं रिसिप्ट साइड पर ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमने इसको कैश में रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ रिसीव किया है, हमने अभी इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। ऊपर वाली एंट्री में क्या किया था, चेक हमने रिसीव भी कर लिया था, उसको बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया था। यहाँ पर हमने सिर्फ चेक रिसीव किया है, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। इसको हमने इसलिए बैंक में लिखा था क्योंकि हम इसको बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं, और इसको हमने कैश में क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो ये ज़रा सा आपने इसका डिफरेंस रखना है, यहाँ पर आके बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अक्टूबर 18 में जो है वो परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक। यहाँ पर चीज़ें ख़रीदी हैं और उनको चेक के ज़रिए जो है वो पेमेंट की है। ज़ाहिर बात है पे किया है तो पेमेंट साइड पर ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अक्टूबर 18 हमने परचेजेस की हैं लेकिन हमने बाय चेक पे किया है, इसलिए हमने इसको बैंक में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 18 की जो है वो एक और एंट्री है, डिपॉजिट चेक ऑफ बाकिर अली 63,000। अब देखिए ऊपर जो हमने बाकिर अली का चेक रिसीव किया था, अब हम जो है वो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। यहाँ पे रिसीव किया था ना, हम 63,000 का चेक रिसीव जो किया था, अब 18 डेट को हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेम डेट को डिपॉजिट हो रहा होता तो हम इसी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते, लेकिन ये अलग डेट को डिपॉजिट हो रहा है, 2 दिन बाद डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री देख लेते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ अमाउंट मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अमाउंट मेंशन है कि बाकिर अली का चेक आपने डिपॉजिट करवाना है जो आपने पहले रिसीव किया था। तो पहले हम ऊपर अमाउंट पता है कि ऊपर 63,000 अमाउंट थी, तो हमने वही अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ठीक है, एक एंट्री जो है वो इसकी यहाँ बनेगी अक्टूबर 18। मैंने आपको क्या बताया, कैश डिपॉजिट जब हम करवाते हैं तो कैश बैंक इधर आता है और उस साइड पर जो है वो बैंक पर कैश आता है। मतलब किस तरीके से, यहाँ पर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक ने पैसे रिसीव किए, रेसिप्ट साइड पर हमने बैंक में पैसे डाल दिए, कैश गया बैंक के अंदर। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगी। वैसे ये फिक्स्ड एंट्री थी। ऊपर भी देखिए हमने ये किया था, यहाँ कैश लिखा था, बैंक में अमाउंट डाला था। यहाँ भी हमने कैश लिखा है, बैंक में अमाउंट डाला है। अब पेमेंट साइड पर देख लेते हैं किसी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनी है। पेमेंट साइड पर देखें अक्टूबर 18 को कैश जो है वो बैंक में हमने पे किया है, कैश बैंक को। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगी। ऊपर भी देखिए ये बनाया था, बैंक ऊपर इधर लिखा था, कैश में पैसे डाले थे। तो ये फिक्स है, तो इसमें आप इतना परेशान नहीं होगा। अगर आप इसको जहन में भी रख लेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बोथ साइड हमने एंट्री बना ली, पेमेंट साइड पर भी, रेसिप्ट साइड पर भी। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पेड 9,450 बाय चेक टू सुलेमान अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹9,720। अब हमने जो है वो पैसे पे किए हैं 9,450 सुलेमान अली को। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब हमारा और उनका जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए इसे, कि उधार पे हमने उनसे पैसे लिए थे, अब हमने उनको सारा उधार पे कर दिया, अब हमारी फुल सेटलमेंट हो गई, अब हमें उनको कोई पैसे देने नहीं हैं।
ठीक है। उनका अकाउंट था हमारे पास 9720 का, यानी कि हमारा उन पर जो उधार था वो 9720 का था। हमें उनको इतने पैसे देने थे, लेकिन हम दे कितने रहे उनको, 9450। और हम ये भी कह रहे हैं कि अब हमारा उन पर कोई उधार नहीं है, मतलब हम पैसे भी कम दे रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि अब हमारा उनसे मतलब जो है वो उधार का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो हमने ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला कि बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उसका उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने कम पैसे क्यों दिए, क्योंकि सुलेमान अली ने जो है वो हमें बाकी के बचे हुए पैसों का डिस्काउंट दे दिया, जिसको हम कहेंगे परचेज डिस्काउंट। हमने सुलेमान अली से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप 9720 मत दें, बल्कि आप 9450 दे दें, बाकी के पैसों का मैं आपको परचेज डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कम अमाउंट लिखी। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये देखें, अक्टूबर 19 को अकाउंट पेबल था, हमें उनको पैसे पे करने थे। आज हमने उनको पे कर दिए बाय चेक, चेक के थ्रू पे किए, इसलिए हमने 9450 बैंक में लिखा है। और परचेज डिस्काउंट जब हमने 9720 में से 9450 को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 270, जो हमें सुलेमान अली ने डिस्काउंट दिया है। तो हमने इसको परचेज डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है।